वैधानिक चेतावनी। अगर आप सत्य सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज की बड़ी खबर जो आप तक पहुंची होगी और नहीं पहुंची तो मैं बता देता हूं कि 26 जनवरी को लाल किले पर तिरंगे का जो अपमान हुआ और वहां पर जो धार्मिक झंडा फहराया गया, उसका एक मुख्य आरोपी दीप सिद्धू अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन आज के इस वीडियो में सिर्फ यह खबर आपको नहीं दूंगा कि दीप सिद्धू अरेस्ट हो गया। इस वीडियो के दो हिस्से। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी से क्या अब आगे होगा, इसका क्या मतलब है, मायने समझना जरूरी है, क्योंकि उन्हीं न्यूज चैनल्स के चक्कर में पड़े रहिएगा तो सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज दिखेगी कि दीप सिद्धू अरेस्ट हो गया, फलाने जगह से अरेस्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। गिरफ्तारी का मतलब क्या है और उससे आगे की क्या तस्वीर बनेगी, यह समझना जरूरी है। और दूसरी बात, इस वीडियो में आपको यह बताऊंगा कि अगली गिरफ्तारी अब किसकी होगी। क्या वो नाम शशि थरूर का होगा, क्या वो नाम राजदीप सरदेसाई का होगा, या फिर अगली गिरफ्तारी राकेश टिकैत की होने वाली है। इन दो हिस्सों में इस वीडियो को रखूंगा, इन दो बातों का जवाब आपको दूंगा। लेकिन पहले आपको बताता हूं कि दीप सिद्धू की जो गिरफ्तारी हुई उसका मतलब क्या है। दीप सिद्धू वो शख्स जिसको बताया गया कि, और वो दिखा भी, सोशल मीडिया पर कई वीडियोस हैं जिसमें वो दिखा भी कि वो 26 जनवरी को उस भीड़ के आगे खड़ा है जो कि वहां पर हंगामा कर रही थी। एक बात मैंने हमेशा कही कि दीप सिद्धू एक पंजाब का एक्टर इतनी हैसियत नहीं रखता कि उस दिन दिल्ली का सारा तमाशा उसने कराया। ये बात मान के चलिए, दीप सिद्धू अकेले इतनी हैसियत नहीं रखता कि वो इतने भीड़ को ले आए। राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, दर्शन पाल, इन सारे जो सो कॉल्ड किसान नेता हैं, इनकी धरी की धरी रह जाए, ये कुछ कर ना पाए, और एक दीप सिद्धू आकर वो पूरे दिल्ली में पुलिस वालों पर लाठियां भी चलवा दे, तलवार भी चलवा दे, ट्रैक्टर भी चढ़ाने की कोशिश हो जाए, लाल किले में भीड़ को भी घुसवा दे और वहां पर धार्मिक झंडा भी फहरा दे और तिरंगे का अपमान भी हो जाए। ये सिर्फ और सिर्फ दीप सिद्धू नहीं कर सकता। ये बात मैंने आपको शुरुआत में कही। और इसीलिए दीप सिद्धू की गिरफ्तारी का सीधा सीधा मतलब यह है कि अब वो सारे तार जुड़ेंगे, वो सारे तार जुड़ेंगे जो उन लोगों तक ले जाएंगे जिन्होंने दीप सिद्धू के जरिए यह कोशिश की कि भारत की आत्मा को चोट पहुंचाई, भारत के तिरंगे को चोट पहुंचाना, लाल किले पर जो उस दिन हुआ वो करना भारत की आत्मा को चोट देने जैसा। तो दीप सिद्धू की गिरफ्तारी का पहला मतलब यह है कि अब वो जो कनेक्टिंग डॉट्स कहते हैं वो जुड़ने की शुरुआत होगी, पहली बात। दूसरा, दीप सिद्धू की गिरफ्तारी का मतलब यह है कि जो केंद्र सरकार पर आरोप लग रहा था, नरेंद्र मोदी पर आरोप लग रहा था कि अरे ये तो उन्हीं का आदमी है, इन्होंने उनके कहने पर सब किया और इसको तो अरेस्ट नहीं कर रहे, फलाने को अरेस्ट कर लिया, ढिमकाने को अरेस्ट कर लिया। तो गिरफ्तारी का दूसरा बड़ा मतलब यह है कि वो आदमी केंद्र सरकार का प्लांटेड तो नहीं था, कम से कम ये आप कह सकते हैं, क्योंकि उसको ढूंढ ढूंढ कर निकाला गया, उसके ऊपर इनाम रखा गया और उसको ढूंढकर गिरफ्तार किया गया। तीसरी बात, बताया जा रहा है कि वो पंजाब में छिपता फिर रहा था और कई जगह तफ्तीश करने के बाद, दबिश देने के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। तो अब इस गिरफ्तारी को ये इस लिहाज से भी समझिए कि अगर वो नरेंद्र मोदी का आदमी था, बीजेपी का आदमी था, तो वहां कहां छुप रहा था जहां के आंदोलनकारी हैं। बात को बहुत गौर से सुनिए और समझिए। अगर दीप सिद्धू बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी का आदमी है, बीजेपी की तरफ से प्लांटेड था जिसने सब कुछ किया, तो वो पंजाब में क्यों छुपेगा? पंजाब में तो बीजेपी के खिलाफ माहौल है ना, कहा जा रहा है पूरा पंजाब बीजेपी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ, हर पंजाबी नरेंद्र मोदी के खिलाफ, हर सिख नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो आंदोलन कर रहा है। तो आप किसी का मर्डर करके उसी के घर में छुपते हैं क्या? नहीं छुपते ना। आप छुपेंगे तो उसके यहां छुपेंगे जो आपको बचाएगा। लेकिन दीप सिद्धू वहां जाके छुप रहा था जहां के लोग कह रहे कि हमारा कोई कनेक्शन नहीं, ये तो बीजेपी का आदमी। तो इस गिरफ्तारी को इस लिहाज से भी समझिए कि छुपने वाला छुप कहां रहा था,
छुपता इंसान वही है जहां दोस्ती यारी होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तीसरी बात, चौथी बात, दीप सिद्धू की गिरफ्तारी को समझने के लिहाज से अब मैंने कई चीजें आपको इस आंदोलन के दौरान बताई हैं जो कि आगे होंगी, और वो ऐसा नहीं है कि कोई जानकारी पहले से थी, लेकिन मेरा जो 19-20 साल का पत्रकारिता का अनुभव है, इन लोगों को देखने समझने का अनुभव है, उस लिहाज से मैं आपको बताता हूं, चीजें रखता हूं, और वो सारी चीजें सही हुई हैं, आप भी मानते हैं, जानते हैं। तो अगली एक चीज आपको और बता देता हूं। अब दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हुई, दीप सिद्धू से पूछताछ होगी। पूछताछ में दीप सिद्धू वो तमाम लोगों के नाम लेगा जो कि पर्दे के पीछे से खेल कर रहे थे, और उसके बाद एक नया खेल शुरू होगा। उसके बाद नया खेल ये शुरू होगा कि दीप सिद्धू बीजेपी का प्लांटेड आदमी था, जिसने 26 तारीख को यह हंगामा किया। फिर वो कांग्रेस के और आंदोलनकारियों के गढ़ में जाकर छुपता रहा, और उसके बाद जब पकड़ा गया तो ये वामपंथी और एजेंडाधारी ये फैलाएंगे, जब इन लोगों के नाम सामने आने शुरू होंगे, कि बीजेपी जो है ये इससे जानबूझकर ये बातें उगलवा रही है और मीडिया में लीक कर रही है। कहीं कॉपी पेन रखें तो लिख लीजिए, अभी आपको बता देता हूं। कॉपी पेन है तो लिख लीजिए या ये वीडियो सेव कर लीजिए। यही होने वाला है। दीप सिद्धू जब जानकारियां देना शुरू करेगा तो ये बताया जाएगा कि ये बीजेपी का एजेंट था और वो जानबूझकर बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ रहा है, क्योंकि नाम तो वो उन्हीं का लेगा जिसके जरिए ये सारा तमाशा हुआ, और जब नाम आएगा तो बचेंगे कैसे? तो बचने का तरीका पहले से ये प्लानिंग का पुराना तरीका है, जब फंस जाओ तो सामने वाले को किसी का एजेंट बता दो, तो वही ये करेंगे। ये आप तैयारी मानकर चलिए। उन्होंने ये तय कर लिया होगा कि दीप सिद्धू तो अब नाम, क्योंकि चर्चा हो रही होगी, अरे यार ये तो पकड़ा गया, अब तो बोलेगा तो क्या। दीप सिद्धू याद है ना आपको, बीच में वो बोल चुके हैं, जब वो ये सब करके भागे फिर रहे थे, तो किसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं सब सच बता दूंगा तो बहुतों के भेद खुल जाएंगे। तो वो जो बहुतों के भेद खुलने हैं, उनके अभी एंटीना खड़े होंगे, सिग्नल कैच कर रहे होंगे, वो कोशिश कर रहे होंगे जरा तार लगाओ, जैसे नहीं पुराने जमाने में हम लोग एंटीना घुमाते थे दूरदर्शन देखने के लिए, और झिलमिल आ रहा होता था, बोलते और घुमाओ, नहीं थोड़ा और घुमाओ, रुको 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 आ गया। वही अभी अपने सूत्रों से कर रहे होंगे कि एंटीना घुमाओ और पता लगाओ दीप सिद्धू कहीं उगल तो नहीं देगा, नाम बता तो नहीं देगा। वही चीज होगी कि अभी जैसे जैसे सच सामने आएगा यही कहा जाएगा कि सब प्लांटेड है। और अगर कोई कनेक्शन बीजेपी से मान लीजिए निकल गया, मैं कह रहा हूं 1% की भी गुंजाइश रही और निकल गया, तो ये लोग चढ़ जाएंगे कि देखिए यही सत्य है, यही जो आदमी बोल रहा है यही सच है, बाकी सब झूठ है। तो इसके लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी का मतलब मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि अभी और खेल होगा इस गिरफ्तारी के इर्द गिर्द, कहानियां बुने जाना, नैरेटिव सेट करना, रोना धोना, छाती पीटना भी बहुत होगा, इसलिए प्रिपेयर्ड रहिएगा पहले से। ये मत सोचिएगा अरे ये कैसे हो गया, कोई पुरानी फोटो निकलेगी, पुराना बयान निकलेगा और अभी के बयानों को साइड कर दिया जाएगा। तो ये तो गिरफ्तारी का मतलब। अब दूसरा सवाल कि अगली गिरफ्तारी किसकी होगी? शशि थरूर, राजदीप सरदेसाई, राकेश टिकैत, कौन हो सकता है अगला नाम जिसको पुलिस गिरफ्तार करने के लिए गाड़ी लेकर निकल चुकी है, निकलेगी? देखिए शशि थरूर और राजदीप सरदेसाई का नाम अगला हो तो सकता है, लेकिन 2 हफ्ते तक तो नहीं होगा, और उसकी वजह है, आपको याद होगा कि राजदीप सरदेसाई पर एक एफआईआर हुई। उस दिन उन्होंने जो ट्वीट कर दिया था और अपनी रिपोर्टिंग में कह दिया था कि वो जो लड़का मरा ट्रैक्टर पलटने से, उसके सिर पर गोली मारी गई, तो एफआईआर हो गई। शशि थरूर पर भी उस संवेदनशील मौके पर हंगामा करने या फिर द्वेष फैलाने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। मृणाल पांडे और कुछ और पत्रकारों के नाम है, सब पर एफआईआर हुई है। अच्छा, इनका सिस्टम क्या है कि सबसे सेटिंग गेटिंग रहती है इनकी, तो वकीलों को लेकर पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट के, भैया हमको अरेस्ट मत करो। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है 2 हफ्ते में, और 2 हफ्ते में यह कहा है कि 2 हफ्ते इनको अरेस्ट मत करो, जब तक जवाब नहीं आ जाता है तब तक अरेस्ट मत करो। तो 2 हफ्ते के लिए शशि थरूर और राजदीप सरदेसाई और मृणाल पांडे और द वायर और फायर वाले जो हैं, जिनके जिनके नाम आए हैं, वो सारे लोग अभी सेफ हैं 2 हफ्ते के लिए। ये कह रहा हूं 2 हफ्ते, उसके बाद जो है फिर तलवार वैसे ही लटकेगी जैसे अभी लटकी हुई। अब नाम बच गया राकेश टिकैत का। बहुत लोग ये पूछते हैं कि
अच्छा, एक देखिए बड़ा अच्छा कमेंट आ गया इस बीच में। नितेश बरियार लिख रहे हैं कि कहां चला गया उनका कमेंट, एक सेकंड अभी आपको दिखाता हूं। बड़ा बढ़िया कमेंट आया, दीप के बाद राजदीप। बहुत बढ़िया कमेंट है नीतीश बरियार जी, आप न्यूज चैनल में हैं क्या? बड़ा बढ़िया जोड़े हैं, दीप के बाद राजदीप। चलिए, सबका नंबर आएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अब अगला नंबर क्या राकेश टिकैत का हो सकता है क्या? ये बहुत लोग पूछ रहे हैं और मुझसे ये भी पूछते हैं, राकेश टिकैत क्यों नहीं अरेस्ट हो रहा, अभी तक क्यों नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मैंने आपको पहले भी बताया, राकेश टिकैत ने एक भीड़ की प्रोटेक्शन लेयर अपने आसपास खड़ी कर ली कि मुझे अरेस्ट करना है तो इस भीड़ को रौंद के आना होगा। भीड़ जो है वो सेंटिमेंट में फंस गई कि टिकैत भैया रोए हैं, ना ना ना, चलो चलो टिकैत भैया को बचाने चलते हैं। अब वो भीड़ समझ ही नहीं रही है कि टिकैत भैया तो कभी भी कट लेंगे जब उनको पता चल जाएगा कि भाई कोई सेटलमेंट हो सकता है सरकार से। और मैंने आपको इस बात की गुंजाइश बताई थी कि सरकार टिकैत साहब को छोड़ने के मूड में है नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस बात को लेकर बड़े क्लियर रहते हैं कि अगर गलत किया है तो फिर दाहिने बाएं नहीं होगा बॉस, कोई इस तरीके का सेटलमेंट नहीं होगा। तो सरकार अभी, चूंकि एक सेंटिमेंट ये बनाया गया है कि भाई किसानों के खिलाफ है सरकार, सरकार अभी उस प्रोपेगेंडा को तोड़ रही है, इसलिए राकेश टिकैत को वहां टिकने दे रही है। टिको अभी तुम और भीड़ बुलाओ, लेकिन जैसे जैसे वो आंसुओं की कीमत जो है वो कम होगी, लोगों को सच समझ में आने लगेगा, जैसे पीएम ने जब कल कहा संसद में खड़े होकर, या दूसरी चीजें सामने आने लगेंगी, तो राकेश टिकैत को भी समझ में आने लगेगा कि धीरे धीरे भीड़ छट रही है और राकेश टिकैत की गिरफ्तारी भी होगी, लेकिन अभी थोड़ा रुक कर। राकेश टिकैत की भी गिरफ्तारी होगी, लेकिन अभी थोड़ा रुक कर, और वो थोड़ा जो है वो कुछ दिन भी हो सकते हैं और कुछ हफ्ते भी हो सकते हैं। लेकिन राकेश टिकैत इस बीच जो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अलग अलग चैनल्स पर जाएं और इंटरव्यू देके हीरो बन जाएं, वो अलग अलग चैनल्स पर जाएं और ये कोशिश करें कि भाई माहौल ऐसा बने कि देश का किसान उनके साथ आ जाए, या सोचे कि वो देश के किसान के नेता हैं। होना नहीं है टिकैत साहब, फायदा नहीं है उसका, नंबर तो आपका भी आना है, लेकिन बस वही है कि आपने जो है वो, जैसे आप कोरोना काल में चलते थे ना मास्क लगाकर, तो टिकैत साहब जो है उन्होंने भी एक मास्क लगा रखा है और गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मास्क कभी ना कभी तो उतारिएगा बॉस, जिस दिन उतारिएगा धर लिया जाएगा आपको। तो ये तो खेल होगा, लेकिन दीप सिद्धू की गिरफ्तारी ने इस बात का संकेत तो दे दिया है कि 26 तारीख को जो हुआ उसको नरेंद्र मोदी सरकार भूली नहीं है। ना अमित शाह भूले हैं, ना नरेंद्र मोदी भूले हैं, और ना दिल्ली पुलिस भूली है। इसलिए गिरफ्तारियां भी होंगी। आपको उन गिरफ्तारियों के मायने समझने होंगे, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। पंजाब के अंदर दीप सिद्धू को कौन छुपा कर रख सकता है? बीजेपी का आदमी, जब बीजेपी के खिलाफ इतना विरोध है, आप सोचिए, ये आपको समझना होगा। और किस तरीके से अब जो अगली गिरफ्तारियां होंगी, चाहे वो शशि थरूर की हो, राजदीप सरदेसाई की हो, या राकेश टिकैत की हो, उनके लिए माहौल बनाया जाएगा, प्रोपेगेंडा बनाया जाएगा। आप सोचिए ना भाई, इस देश में, विदेश में एक बच्ची को टूल किट देकर ट्वीट कराकर कि इंडिया में जो है किसान जो है वो मर रहा है, बताइए ऐसी हालत है। और इंडिया में भारत रत्न है सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, तो उन पे कहा जा रहा है कि उनकी जांच होगी कि किसके कहने पे ट्वीट कर दिया। और बेशर्मी देखिए इन लोगों की, जब वो लड़की 18 साल की करती है टूल किट से ट्वीट और पकड़ी जाती है, धर ली जाती है कि अरे भैया ये तो लग रहा है पैसा लेके ट्वीट की है, तो बेशर्मी का आलम ये देखिए कि ये लोग ये कहते हैं कि पैसा लेके किया तो क्या किया, ठीक बात तो कही। और जो सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, कोई ये बात नहीं कि उन्होंने किसी पार्टी का पक्ष रखा हो। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ ये कहा कि देश की बात है, देश के अंदर सॉर्ट आउट होगी बॉस, ये बाहरी वालों की जरूरत नहीं है। तो उनकी जांच होगी कि तुमने किसके कहने पर कह दिया भाई। एक तो अगर मैं कह रहा हूं कि अगर सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर ने किसी के कहने पर देश के लिए यह बात कही कि देश का की छीछा लेना मत करो और देश का मसला देश में सुलझेगा, तो जिसके कहने पे कहीं उस कहने वाले को सल्यूट करना चाहिए कि कम से कम वो इतना तो समझता है कि देश की बात देश में रहनी चाहिए और देश की चर्चा देश में होनी चाहिए, और देश की चर्चा में देश में सरकार चुनने वाले लोग करेंगे। कम से कम वो आपसे तो बेहतर है वो आदमी जो विदेश से लोगों को पकड़ पकड़ कर ला रहा है इंडिया की छीछा लेदर कराने के लिए।
तो अगर किसी व्यक्ति के सो कॉल्ड, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के कहने पर सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर ने ट्वीट किया, तो मैं तो कहता हूं नरेंद्र मोदी को सल्यूट है कि कम से कम वो ये तो कह रहे हैं कि देश को बदनाम होने से बचाइए, ये लोग ये कर रहे हैं, अंदर हम लोग सुलझा लेंगे। आप तो बाहर के लोगों को पकड़ पकड़ कर ला रहे हैं और टूल किट दे रहे कि करो। अभी आपने देखा कि नहीं, सुपर संडे लीग जो होता है वहां पर क्राउड फंडिंग करके कैलिफोर्निया में एड चलवाया मैच के दौरान स्टेडियम में कि बताइए इंडिया में क्या हो रहा है किसानों के साथ। अब वहां कैलिफोर्निया में लोगों को क्या मतलब इंडिया में क्या हो रहा है किसान के साथ? आपके घर में पति पत्नी के बीच झगड़ा हो जाए तो वहां चौराहे पे जाके लड़ते हैं कि बेडरूम में सुलझाते हैं, और वो भी तब जब सरकार कह रही है कि सुलझाने के लिए तैयार है, आओ बात करते हैं। तो आप सोचिए कि ये लोग नरेंद्र मोदी की सरकार, उनके खिलाफ जो माहौल है उसके चक्कर में, माहौल बनाने के चक्कर में देश के खिलाफ कैसे होते जाते हैं, ये सबसे खतरनाक है। नरेंद्र मोदी को घेरिए ना भाई, कौन मना कर रहा है? सरकार से पूछिए ना भाई, सरकार अगर कहती कि हम बात नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, तो समझ में आता। वो चर्चा कह रही है, आप कह रहे नहीं हम बात नहीं करेंगे, और उसके बाद घेरो भी, जाओ कैलिफोर्निया करो, कनाडा करो, फलाना करो, ढिमकाना करो, और वहां लोगों को बताओ कि सरकार मार रही है, जेनोसाइड कर रही है लोगों का। ऐसे देश चलता है। देश को तो बख्श दीजिए, पॉलिटिक्स कीजिए ना भाई। वो किसने मना किया? पॉलिटिक्स करने आए तो कीजिएगा ही। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है, लेकिन जल्दी से आप लोगों के कुछ कमेंट लेता हूं कि आप लोगों के क्या राय है इस पर। कटोरा खान कह रहे हैं गुड गोइंग सर। कटोरा खान, आपका नाम भी बड़ा जबरदस्त है और धन्यवाद। ए स्पार्टन लिख रहे हैं ढोगेंद्र यादव कब गिरफ्तार होगा? सर बारी तो सबकी आएगी और सबका हिसाब होगा। देखिए अरेस्ट ना भी हो, मैं तो कहता हूं इनकी गिरफ्तारी इसी बात में है कि हम और आप इनको उस कैद में डाल दें जहां इनकी बात जो है कोई नहीं सुनता, ये इनको समझ में आ जाए, इनको कोई सीरियसली नहीं लेता, ये समझ में आ जाए। वही कैद इनके लिए सबसे बड़ी है। जेल तो जाएंगे तो फिर इनके पास वकीलों की फौज छूट के बाहर आ जाते हैं, लेकिन इनको इस कैद में डालिए, वर्चुअल कैद में, जहां इनको पता चले कि बाहर हमको कोई सुनने वाला नहीं। दीपक दवे कह रहे हैं लाइक कीजिए। बिल्कुल कीजिए सर। वीडियो में इतना ही, आप लोग जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को आगे बढ़ाइए, और कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आपके हिसाब से अब अगली गिरफ्तारी किसकी होनी चाहिए और क्यों। फिलहाल इजाजत दीजिए। सत्य को लोगों तक पहुंचाइए वीडियो को शेयर करके, क्योंकि सत्य सब तक पहुंचना चाहिए। नमस्कार।